धीरधैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात नगर्यान्त्यन्त मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जय तं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटुपटुदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। हर हर भम 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 नमो नमः। भम 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 लहरी नमो नमः। कैलाशपति जय नमो नमः। बागंबरधारी नमो नमः। ओ गढ़वासी सम नमो नमः। नंदी पे सवार चले रे बाबा। ओम नमः शिवाय नमो नमः। झर 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 गंगा झरे और दिन की जटा से गंगा झरे। माथे पे जिनके त्रिपुंड तिलक और चंदन की जिसमें महक उड़े और अमृत में चंद्रमा शोभित है और चंद्र लीलार सुशोभित है और सिंगीनाद बजे रे बाबा। हाथ में त्रिशूल सजे रे बाबा। बागंबरधारी भोले हो शंकर त्रिपुरारी भोले हो भोले भंडारी भोले हो। ये कमल खिले विष्णु की नाभि में और शिव 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 शिव। ओम बम 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 लहरी। भगवान शंकर की लहरी गाने के बाद लहर आ गई और शनिवार का दिन था, कलयुग चल रहा था। हिमालय के सारे संत कैलाश पर्वत मानसरोवर पर विराजमान थे। दीपावली का महापर्व पड़ने वाला था, आगे ग्रहण था और कैलाश पर भगवान शिव का प्रवचन था। छठी रात के अंक और छठी षष्ठी तिथि थी और शनि मकर राशि में चल रहे थे। अद्भुत योग, अद्भुत ये चरित्र, अद्भुत ज्ञान ही जान और दीप मालिका पर्व पड़ गया और दीपक भारत मान। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, उमा जी दिल किसे कहते हैं? और दिल से दिवाली बनती है और दिवाली में दीप जलाए जाते हैं। तो भारत माता दिल विष्णु का और उस दिल में
दीपक लक्ष्मी है। जल जाए अगर वह दीपक तो देखो कर्मों की लेखनी है। तो दिया जले जब भारत में होवे लक्ष्मी प्रकाश, निराकार की ज्योति का उसमें होता वास। भगवान शंकर कहते हैं कि दीपावली की श्रृंखला में जननी जन्म भूमि से भारत भूमि स्वर्गमयी, स्वर्गो अपि नंदन च कानन, कश्मीर च कन्याकुमारी, द्वारका च जगन्नाथ, बद्रीनाथ विशाल रूपम। ये 4 चतुर्भुज रूप हैं भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु हिमालय पर बद्रीनाथ हैं, पूरब में जगन्नाथ हैं और पश्चिम में द्वारकाधीश हैं और दक्षिण में कन्याकुमारी में रामेश्वर और कन्याकुमारी है। तो यही 4 चतुर्भुज रूप धरा पर, और इसको विष्णु कहते हैं। और चारों युगों में विष्णु भारत में ही रहते हैं और भारत उनका दिल बने और माता लक्ष्मी समान। भारत माता लक्ष्मी है और मेरा देश महान। तो हृदय रूप इस जगत का भारत को ही जान, और भारत में ही आते हैं चारों युग में भगवान। चारों युगों में भगवान भारत में ही आते हैं। दीपावली की श्रृंखलाओं को, वेद ऋचाओं को भगवान शंकर वर्णन कर रहे हैं, जो किसी 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण में नहीं मिलेगा। दीपावली पर्व कैसे मनता, और भारत में ये कमल खिलता, और इस कमल पे लक्ष्मी विराज रही, और इस तरह सृष्टि का चक्र चलता और दिए जल जाते हैं, होता भारत प्रकाश। भारत माता लक्ष्मी रूप है और भारत करे निवास। तो भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का निवास चारों युगों में भारत में ही रहता है, और भारत भगवान विष्णु और लक्ष्मी का हृदय है, क्योंकि भारत माता लक्ष्मी का रूप विष्णु के हृदय विराजती है, और निराकार की ज्योति से रोशन हर युग में पाती है। तो अपने हृदय में भगवान विष्णु का हृदय है भारत, और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है लक्ष्मी, और भगवान विष्णु की नाभि कमल में जो कमल खिलता है उस पर ज्ञान है शिव, और ब्रह्म तत्व है ब्रह्मा जी। तो भारत में ही ब्रह्म तत्व, भारत में कैलाश ही सजता है, और भारत में लक्ष्मी विष्णु मिले, ये भारत इतना मस्ता है। तो भारत इतना मस्त है, भगवान विष्णु का हृदय है उमा जी। अब मैं दीपावली की श्रृंखला को शुरू करता हूं कि दीपक को विष्णु मानो, उसको मानवता कहते हैं, और परहित ही करते विष्णु दानवता को क्षय करते हैं। तो दानवता तूफान है जो दिया बुझाने आए, और हम सब भारतवासी तो और दीप दीपावली में दिए जलाए। हम सारे भारतवासी तो भारत में प्रकाश चाहते हैं, खुशियों के दीपक जलाना चाहते हैं, और पाश्चात्य सभ्यताएं और संसार के लोग, संसार की दानव लोग, दानव प्रवृत्ति वाले लोग इस दीपक को बुझाना चाहते हैं। यही देवासुर संग्राम है, जो अमृत के लिए नहीं
भगवान विष्णु के हृदय के लिए होता है कि हृदय को ही लूट लो विष्णु के, तो अंधकार हो जावेगा, फिर कैसे दिवाली यहां मने और ग्रहण यहां आ जावेगा। हंसने लगे तब विष्णु और भारत पे करे कोई चोट, और दुष्ट उसे ही मानिए उसके दिल में खोट। तो जो भारत हंसे, उमा जी एक बहुत रहस्यमयी बात बता रहा हूं आज वाणी में, तो सारा संसार हंसे। भारत में सुख समृद्धि और सोने की चिड़िया बन जाए भारत, तो पूरा संसार सोने की चिड़िया बन जाता है। भारत में धर्म ध्वजाएं ऊंची होने लगे तो सारे संसार की धर्म ध्वजाएं ऊंची हो जाती है। भारत में यदि भक्ति होने लगे तो सारे संसार में भक्ति होने लग जाती। भारत में यदि अवतार उत्पन्न हो तो सारे संसार में अवतार की श्रृंखलाएं फैल जाती हैं। और यदि भारत रोने लग जावे तो सारा जग ही रोवेगा, और जो जो भारत पर हो प्रकोप वह सारे जग में होवेगा। अपने आप ही चक्र सुदर्शन चले भारत के साथ, और जो जितने भारत के दुश्मन सब खाएंगे मात। इसे दिवाली जानिए, और इसमें विष्णु प्रकाश निराकार की ज्योति का इसमें होता वास। इसलिए सारे संसार के नक्शे में जो 160 राष्ट्र हैं उनका अस्तित्व विहीन है। कोई अस्तित्व नहीं दुनिया में, वह सब भोग भोगने आए हैं। सत्ता सुख भोगो और 8 मद को भोगो, भगवान से दूर कहाए है। भगवान उन्हें कभी नहीं मिलते, भगवान को नहीं वह जानते हैं, और अपने आप को ही भैया सब दानव भगवान यहां मानते हैं। तो सारे दानव चारों युगों में अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, और भारत पर प्रकोप कर देते हैं। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, जब जब भी भारत पर प्रकोप हुआ, आक्रांताओं ने भारत को तहस नहस करने के प्रयास किए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दीपक अपने आप यहां जल जाता है, और उस दीपक से लाल छिटकते हैं और लाल खड़े हो जाते हैं, और लाल लाल वो लाल बने वो लाल कमाल दिखाते हैं। तो उन लालों से ही सारे दानव चारों युग में घबराते हैं। ऐसे मनती भारत में दिवाली शिव जी उमा को बताते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि दिवाली ऐसे मनती है। साफ सफाई अभियान है और विष्णु का ही जान, और सारे भारत में कर रहे सब भक्त साफ सफाई मान। हर घर में साफ सफाई अभियान चलता है ताकि रोग रहित भारत हो जाए। यदि ये दीपावली महापर्व नहीं होता तो हम हमारे मकान और हमारी आत्मा और हमारे भवन की सफाई नहीं करते तो कितने रोग हो जाते। तो साफ सफाई से ही देखो और जीवन धन मिल जाता है, और अगर जीवन में धन नहीं स्वास्थ्य मिले तो सब उल्टा हो जाता है। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? निरोगी काया, बाकी सारी माया ही माया। तो यदि आपकी काया, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारा जीवन आपका, चाहे अरबों रुपए आपके पास हो, राज ताज आपके पास हो, बेकार है। तो सबसे पहले दीपावली के महापर्व पर हम हमारे शरीर की सफाई करें, हमारी आत्मा की सफाई करें, हमारे देश के अंदर जो अधर्म के बीज चल रहे हैं, आतंकवाद, हिंसा, गरीबी की जो आंधियां चल रही हैं, उनकी सफाई करें। है किसी राजा में हिम्मत नहीं, इस कारण अवतार यहां आता है, और जब तक अवतार नहीं आता और गोद पुत्र बैठा आता, तो जब पुत्री नहीं आए तो हम गोद ले लेकर के
उस भारत को चलाते हैं। तो सतयुग से कलयुग तक देखो कथा बड़ी है विचित्र, और कलयुग में ये कथा है इसलिए कह रहे शिव शिव चित्र। दिव्य दृष्टि में शिव जी ने देखा भाई कलयुग में क्या हुआ। तो कलयुग का प्रारंभ जनमेजय से हुआ, जो राजा परीक्षित का लड़का था। तब तक द्वापर था। उसके बाद जनमेजय के बाद आए विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद में और राजा बड़े विचित्र। विक्रमादित्य तो न्यायप्रिय राजा था, उसने तो भारत के राज को चलाया। उसके बाद राजा अन्याय प्रिय है, तो बड़े बड़े चंद्रगुप्त सम्राट मौर्य अशोक सब शोक रहित तो होकर चले गए। और उसके बाद गोद लेकर और देखो इस्लाम रूप रहे, फिर विदेश से इस्लाम आ गया, पर उनसे भी नहीं चला। और इस भारत का राज उसके बाद अंग्रेज आ गए और मलेच्छ राज गति पर 250 वर्ष तक चला उनसे, पर चला सके नहीं राज, और भारत को आजाद करा गए। और आए महात्मा, आप अपने आप ही महात्मा आ गए, और महात्माओं ने भारत को आजाद करा दिया और गोद पुत्रों को हटा दिया, क्योंकि ये सब गोद से आए हुए पुत्र थे, वास्तविक राजा नहीं थे। उसके बाद फिर आई स्वतंत्रता की दिवाली, पर उस दिवाली में भी अंधेरा की छाया है काली, और वो दिवाली भी ज्यादा रोशनी नहीं कर सकी। प्रजातंत्र उसको कहे, पर तंत्र वहां नहीं कोई, और प्रजा दुखी इस कलयुग में है, नहीं स्वतंत्र यहां कोई। तो कहने को तो प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजा सुखी नहीं है, दुखी है, और तंत्र उनके पास, राजाओं के पास है नहीं। तो ये भी गोद लिए राजा, और 11 मनु का राज चले। बस आखिरी राज इसको जानो, फिर कल की यहां महाराज चले। फिर असली लड़का आएगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र वालों से भी नहीं चला। तो अब असली आए भगवान नाम कल कावे, कल की भगवान सदी की सभी आवे। भारत का नया नेतृत्व यहां बन जावे, और ऐसी मने दिवाली 21वीं सदी में सारा जगत ही खुश हो जावे। क्योंकि भारत आदि सनातन संस्कृति का देश है, और भारत पर जब भी प्रकोप होते हैं, भारत में जब भी अनाचार होते हैं, भारत के ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है, या भारत को परेशान करने के लिए आतंकवादी साजिशें रचता है, तो सारे धर्मों के जो मसीहा हैं, चाहे किसी भी धर्म का मसीहा हो, वह तो ईश्वर शक्ति रखता, और भारत को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत भारत में भरता। इस कारण ये भारत देश तो और बालन बाको हो, जाको राखे साइया मार सके ना को। इसलिए भारत में सब धर्मों के गुलाब खिलते हैं, क्योंकि सारे धर्मों के पैगंबर भारत खतरे में हो तो अपनी शक्ति को भगवान के सामने प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं कि बचा लो इस भारत को ईश्वर, और ये तो हृदय तुम्हारा है। और ये जब इसकी नाड़ी धीरे धीरे चले, तो दुखी ये जग जग सारा है। तो सारा संसार जब भारत के हृदय पे कोई चोट करता है तो दुखी हो जाता है। तो दीपावली पर उमा जी एक संदेश दे रहे हैं भगवान शंकर। कल की भगवान का आगमन अब निश्चित है, क्योंकि किसी भी पुत्र से न राजाओं से चला, न मुसम्माओं से चला, न अंग्रेजों से चला, न प्रजातंत्र वालों से चला। अब इस चलनी में कल की भगवान इन चलनी में सबको छान करके और अपने आप को भारत की रक्षा का भगवान मान करके अवतार ले रहे हैं। और दिवाली का ये संदेश
और सबके ग्रहण लग जावेगा। 14 में दिवाली आई है, मावस पे ग्रहण गति पावेगा। तो 14 की दिवाली है और मावस का ग्रहण है, तो अंधकार हो जाएगा सारे जगत में, लेकिन भारत प्रकाशमान रहेगा, क्योंकि भारत में कल की अवतार की शक्ति को प्रगटाना है, भारत का भाग्य जगाना है और भारत मां का हृदय बचाना है। तो इस भारत हृदय है, पूरे विश्व का नहीं, पूरे त्रिलोक का भगवान विष्णु का हृदय है, और इस हृदय को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो त्रिलोकी के नाथ है। त्रिलोकीनाथम श्री सत्यनारायणम सत्यमेव जयते पारायणम। कर्मस्य भवति दुख भंज भंजन निराकार ज्योति स्वरूपम निरंजन। निराकार निर्लेप जीवन मुक्त 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 मुक्तम। सर्वशक्ति सबसे उत्तम भारत भूमि पृथ्वी उत्तम। सबसे अलग भूमि है तो भारत भूमि है, और जिसका जन्म भारत में होता है वो देवता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसको मानता हो, लेकिन वो भगवान ने भेजा है। इसलिए भेजा है कि तुम थे हमारे कभी खास खास, अब कर गए तुम अपने कर्मों से अपना नाश। अब जाओ करो भारत में वास, और फिर कर्मों का करो प्रकाश, और मना लो सब दिवाली, और कर्मों का कर दो नाश, तब जाकर के होगा प्रकाश। और फिर भारत में आएंगे कल की अवतार, और उनके साथ रहो तुम साथ, और फिर होगा नया प्रभात। ऐसा 21वीं सदी में होगा, बोले भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं उमा जी असली दिवाली तो मां मनेगी। अभी तो ये सब दत्तक पुत्र हैं जो राज्य करने आए, शासन करने आए, लेकिन चला नहीं सके, क्योंकि जोड़ तोड़ से चलते नहीं है। और सत्ता का ये शासन जब तक नहीं हो अनुशासन तो फेल होते हैं शासन। तो अनुशासन की बहुत जरूरत है, और अनुशासन जहां नहीं तो किम कर्तव्य की मूढ़म। जब आदमी कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, अनुशासन को भूल जाए और शासन को याद रखे, तो फिर उसकी सदगति नहीं होती, उसकी अधोगति हो जाती है। और जब अधोगति हो जाती है तो वो सत्ता चली जाती है और सत्य रह जाता है। तो सत्य भारत है, सत्यमेव जयते है, सत्य भगवान विष्णु है, सत्य ये लक्ष्मी है, निराकार ज्योति का स्वरूप है और प्रकाशन स्वरूप है। इस प्रकाश को हम सदा चैतन्य रखें तो अंधकार हट जाते हैं जब जब हो ये प्रकाश। नारायण और लक्ष्मी का हो ये दिवाली वास। इसलिए दिवाली पर हम प्रकाश पर्व इसलिए कहते हैं कि हम अंधकार को हटाना चाहते हैं, सारे संसार से हटाना चाहते हैं, हमारे शरीर से हटाना चाहते हैं, हमारे देश से हटाना चाहते हैं, हमारे परिवार से हटाना चाहते हैं, और हम सत्य का प्रकाश फैलाना चाहते हैं, चाहे कोई सा भी युग हो। ध्रुव ने भी सत्य का प्रकाश फैलाया, प्रहलाद ने भी सत्य का प्रकाश फैलाया, भगवान राम ने भी सत्य का प्रकाश फैलाया, भगवान कृष्ण ने भी सत्य का प्रकाश फैलाया, और कल के अवतार भारत में 21वीं शताब्दी में सत्य का प्रकाश फैलाएंगे, बाकी किसी ने भी नहीं फैलाया। राज करते ही करते रहे और राज छूटा तो चले गए, और आज तलक पता नहीं वो सारे राजा कहां गए। सब जोड़ तोड़ में फंसे रहे और देखो कीचड़ में लथपथ ही रहे, पर सत्य का साथ छोड़ दिया जिसने तो सत्य न उनके साथ रहे। सत्ता भी छूट जाए उनकी और सत्ता भी न उनके हाथ रहे, बस हाथ रहे भारत के ऊपर तो केवल त्रिलोकीनाथ रहे। तो त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर, भगवान विष्णु का हाथ हमारे ऊपर रहे। यह है दिवाली का ज्ञान। साफ सफाई करते रहोगे, दिवाली का दिया भी जला दोगे
और सब कुछ कर लोगे, नए कपड़े भी पहन लोगे, मिठाई भी बना के खिला दोगे, उससे होने वाला क्या है? इस दिल की रक्षा करो। भारत की रक्षा करना हर नागरिक का जो भारत में जन्म है उसका शपथ लेनी चाहिए उसे कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं और भारत का गौरव हूं और भारत के लिए अपना सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर दूंगा, पर उस दिल पर आंच नहीं आने दूंगा। वही महापुरुष होता है और उसे अवतार कहते हैं। और ऐसे 4 व्यक्ति आए कलयुग में। कल के अवतार आएंगे, सतयुग में नरसिंह अवतार आए थे, त्रेता में राम अवतार आया और द्वापर में कृष्ण अवतार आया। बाकी तो सब तार ही तार है। अब तार ही तार तो तार चुभने का काम करते हैं, जलाने का काम करते हैं। तार में बिजली आ जाती है, जब तक तार में बिजली हो तो सत्ता रहती है, करंट खत्म सत्ता खत्म। इसलिए तार तार हो जाती सत्ता और अवतार नष्ट कभी नहीं होते। जब उचित अवसर यहां आता है तो अवतार प्रकट यहां होते। ये भारत भूमि है धन्य, यहां अवतार खड़ा कल की है यहां। और वाणी उनको नमन करे, अब कृपा करो भगवंत यहां। ये भारत का भाग जगा दो तुम और भारत का हृदय सवारो तुम। और जो अभाव अभियोग हो भारत के उनको आप हटा दो तुम। गरीब नवाज है नाम आपका और गरीबों को नवाजो तुम। और दीन दयाल विरद संवारी, अरो नाथ मम संकट भारी। तो आप तीनों के भी दयाल हो तो हमारे भारत के सारे संकटों को हरण कर लो। भारत में दीपावली मने तो सत्य की मने, प्रकाश की मने, और ये प्रकाश कभी समाप्त नहीं हो पाए। जैसे निराकार ज्योति का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, गंगा जमुना का जल कभी समाप्त नहीं होता, चंद्रमा और सूर्य की शीतलता और चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती, प्राणवायु कभी समाप्त नहीं होती। ये सृष्टि अनवरत चलती रहती है, चारों युग चलते रहते हैं। वैसी कृपा करके हे कल की भगवान आप भारत की रक्षा करो, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, अंधकार पर प्रकाश की विजय है। इसलिए अंधकार दानवता को कहते हैं, उस पर प्रकाश भारत को कहते हैं, उसकी विजय हो। जगत गुरु विश्व का भारत बने तो दीपावली है, वरना तो दिवाली है। दिवाली में दिवाले में न कोई फर्क जानो तुम। दिवाली किसको कहते हैं, दिवाला किसको मानो तुम। दिवाला निकले घर दानवता का, दिवाला निकल जावेगा। रोशनी लेके कल की अवतार सदी की ईस्वी में भारत में आवेगा। कोई रोक नहीं सकता उसे ऐसी वो रोशनी, और नीली छतरी वाले की रोशनी घोड़े पे सवार होके आवेगा। तो जिसके पास है नीला घोड़ा और जिसके हाथ तलवार, और चारों युग में कलयुग की सबसे बड़ी सरकार, वह भारत में आ गया। ऐसी दिवाली हो सारे जगत के अंधकार में नई रोशनी हो। वो नई रोशनी है कल की अवतार। ये गूढ़ गंभीर कथा वाणी में शिव जी ने उमा को सुनाई है। वेदों में गावे संत सभी, वाणी ने कलयुग गाई है। सुने सुनाए ये प्रसंग जो उसका हो उद्धार, और उस पे कृपा करे कलयुग में भारत में कल की अवतार। सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये कल की अवतार की कथा, उनका प्रसंग, क्योंकि सूर्य पर कलंक लगाने ग्रहण राहु केतु आ रहे हैं और स्वाति नक्षत्र में आ रहे हैं, तो स्वाति नक्षत्र की बूंद को जहर बनाना चाहते हैं। स्वाति की बूंद तो अमृत है, और स्वाति लग्न में भगवान राम का जन्म हुआ है, तुला राशि है। इसलिए हम पाप और पुण्य को तोल करके भारत को सारे विश्व का जगत गुरु बना देंगे। ये शक्ति भारत की ब्रह्मवेताओं में है, हिमालय में है, हिमालय के अदृश्य संतों में है, और भारत की हर आत्मा के अंदर। तो वो सारी आत्माएं शांति के लिए एकता सूत्र में बंध करके भारत को नई रोशनी प्रदान करे, तो दिवाली की शुभकामना है और ये ऐसा होके रहेगा। तो शुभकामनाओं का संदेश
भोले भंडारी ने और सारे जगत को सुना दिया। और दिल 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 विष्णु का और भारत से सबको दिखा दिया। इस दिल को ही देखते शंकर भोलेनाथ, उनके नैनों में धड़कता है और बालक राम विख्यात। ये बालक राम का दिल भगवान शंकर के दिल में भी धड़कता है। शिव ज्ञान को कहते हैं। ये ज्ञान भारत में रहता है, विज्ञान भी भारत में रहता है, और भगवान भी भारत में रहता है, और जवान भी भारत में रहता है, और किसान भी भारत में रहता है। तो फिर भारत माता की जय हो। यह राष्ट्रवाणी है और इसका प्रसारण शनिवार को किया गया कलयुग में, जब मकर राशि में शनि था। तो अपने कर्मों को सुधारो राजनेताओं, और सत्य के पथ पर चल करके सत्य का प्रकाश फैलाने का प्रयास करो, वरना दत्तक पुत्रो चले जाओगे। ज्यादा दिन अब नहीं चले दत्तक पुत्र सरकार, क्योंकि सदी की 21वीं में भारत का नेतृत्व करे कल की अवतार। रोक सके नहीं कोई इसको, सत्य सत्य सब ज्ञान। और भारत में तो ज्ञान विज्ञान, और भारत में धर्म यहां भगवान। तो धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, और भारत में सत्य का प्रकाश हो। ये प्रसंग सूक्ष्म सूक्ष्म शिव ने दिया सुनाए। जब आगे कभी समय होएगा तो विस्तार इसका बतलाए। बोलो जय भगवान नारायण महालक्ष्मी पति विष्णुपति सर्वाशेष सागर विराजते। भगवान विष्णु और नारायण और सत्यनारायण भगवान की जय हो। भोलेनाथ भंडारी की जय हो, महादेव की जय हो, उमा शक्ति की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, राधा गोविंद की जय हो, राम जनक जानकी सीता और राम दरबार की जय हो। तो भारत पर आपकी कृपा बनी रहे, आपका प्रकाश बना रहे, और दीपावली पर्व शुभ हो, मंगलमय हो, और अमंगलों का नाश करने के लिए आपकी शक्ति भारत में खड़ी रहे। बोलो जय श्री राम।